द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 13D। प्रश्न 1। पहला प्रश्न 1 तथा 2 में सही उत्तर दीजिए। ये क्या है? MCQ टाइप का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो इसमें पार्श्व चित्र 13.32 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बढ़ाई गई है। कहां तक? E बिंदु तक। तो बहिष्कोण CBE का मान है। ये है एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है? वृत्त है ये, जिसका केंद्र O है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और पार्श्व चित्र में चक्रीय चतुर्भुज। अब ये इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है ABCD। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। तो ये चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित है, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब इसकी एक भुजा AB को आगे बिंदु E तक बढ़ाया गया है। आगे इसको E तक बढ़ा दिया गया है। अब अपन को ये जो बहिष्कोण है ये ज्ञात करना। 3 कोण दिए हुए हैं। कोण A 75 दिया है, कोण ये कितना दिया है? C कोण दिया है 105 और कोण D दिया है 115। तो पहले अपन कोण कौन सा निकालेंगे? पहले कोण ये वाला B कोण निकाल लेंगे। B कोण निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला कोण निकाल लेंगे। पहले B कोण निकालेंगे और फिर ये वाला कोण निकालेंगे। तो दोनों कोण अपन को निकाल लेना है। तो पहले निकालेंगे इस तरफ का B कोण, ABC कोण निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोण B, कोण ABC और कोण D, ये क्या है? सम्मुख कोण है। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। एक सामने आमने सामने के कोण है। तो कोण अपन यहां लिख लेते हैं हल। एक लाइन लिख लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय ये हम जानते हैं ये होता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण होते हैं, अथवा यही इसी का, अथवा इसको क्या कहते हैं? अथवा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये है, ये निष्कर्ष है, ये हम जानते हैं। ये क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये आमने सामने वाले कोण संपूरक। संपूरक का मतलब कि इनका दोनों का योग 180 अंश। उसी को दूसरी भाषा में लिख दिया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः कोण D प्लस कोण ABC, ये वाला कोण D, ये वाला कोण ADC, इसको क्या लिख सकते हैं? कोण D को कोण ADC, जो जहां कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। और ये 2 भुजाएं होती AD और DC। जैसे AD और DC जो भुजाएं होंगे, AD और CD जो भुजाएं, वो भुजाओं से यहाँ पे कोण बन जाए। इसी प्रकार से AD और BC, ये 2 भुजाएं हो जाएंगी AB और BC। तो ये या CB, ये 2 भुजाएं हो जाएंगी, जहां पे कोण बनेगा वो बीच में होता। तो ये दोनों कोण, इसी को ये कोण लिख लें या इसी को क्या देते हैं? कोण D धन कोण B। कौन सा B? ये B है, ये वाला ABC वाला कोण है। क्योंकि इसमें B पे 2 कोण बन रहे हैं, क्योंकि ये इसको यहां बढ़ा दिया है तो एक ये वाला कोण भी बन रहा है CBE। ये कोण, ये भी B कोण कहलाएगा। इधर वाला भी B कोण कहलाएगा, इधर वाला तो ये कहलाएगा CBE। ये कोण का मान क्या हो जाएगा?
बी ई, इसको लिखेंगे कोण सी बी जो इधर है। और इस वाले कोण को क्या लिखेंगे, कोण ए, और जहां कोण बना है बी और सी, इसको लिखेंगे कोण ए बी सी। जहां कोण बनता है उसको, जिस बिंदु पर कोण, उसको बीच में लिखते हैं। तो ये वाला, अब चूंकि यहां पे भी कोण तो दोनों बी कोण है, लेकिन इस कोण का नाम है सी बी ई, यानी ये बाहर का कोण है। और ये वाला अंदर का सी, ये ए बी सी, ए बी सी या सी बी ए, इसी को चाहे सी बी ए पढ़े या ए बी सी, ये दोनों से अंदर का हो जाए। तो अब इन दोनों कोण का, ये चूंकि सम्मुख कोण है चक्री चतुर्भुज के, इसलिए इनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अतः इतने प्लस इतने बराबर 180 अंश सम्मुख कोण है। ये क्या है, सम्मुख कोण है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख माने आमने सामने के, सम्मुख कोण है इसलिए। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है ए डी सी, ए डी सी, ये वाला ए डी सी, तो डी वाला कोण दिया हुआ है, कितना है 115, 115 धन कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180, उधर जाके घट जाएगा तो 115। तो ये कितना बच जाएगा, 115 घट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ये कितना बचेगा, यहां ये 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे। फिर ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, ये 0, तो ये 63 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 65 अंश, यानी ये वाला अंदर वाला कोण कितना आ गया, ये आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये नहीं अपन को ज्ञात करना, बाहर का बहिष्ठ कोण, तो ये 65 आ गया। अब जब ये 65 आ गया और ये वाला अपन को ज्ञात करना, तो देखो ये कोण और ये कोण मिला के कितने 180 होंगे, क्योंकि ये देखो ये इस तरह से कोण बन रहा, तो ये कोण पता है, ये पूरा कोण कितना है 180 अंश है। तो आधा इधर तक का कितना आ गया 65, तो इधर का कितना होगा, तो ये दोनों का योग 180 अंश होगा। कितना होगा, दोनों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। ये कौन से कोण कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सरल कोण, या फिर इनको ये क्या है, एक सरल कोण बना रहे हैं। ये दोनों कोण कौन सा सरल कोण बनाते हैं। तो अब अपन देखते हैं ये कोण आगे, क्योंकि कोण ये ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 अंश। ये कैसे हो जाएंगे, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 अंश हो जाएंगे। अब तो इसका मान ए बी सी का मान कितना आ गया अपना 65 अंश, ये आ गया अपना 65 डिग्री, धन कोण सी बी ई का मान अपन को ज्ञात करना है, बराबर है 180। ये दोनों ये चूंकि सरल कोण हो जाएंगे, दोनों एक क्या हो जाएंगे, ये सरल कोण, ये पूरा मिला के ऐसे करके, तो इसका ये दोनों का योग हो जाएगा 180, तो ये इसका 65 है, तो इसका मान अपना निकल आएगा। तो अब इसको देखते हैं यहां पर, तो यहां पे कोण, अब ये जो करते लिखे कोण सी बी ई बराबर 180 ऋण 65। अब 180 में से 65 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 180 में से 65 घटाएंगे तो ये बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा ये 5, फिर ये वाला कितना हो जाएगा 8 का 7 हो जाएगा, 7 में से 6 चले जाएंगे तो 1 बचेगा और 1 बचेगा, तो इसके हो जाएगा 115। तो कोण सी बी ई बराबर 115, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला विकल्प 115 सही हो जाएगा। तो बहिष्ठ कोण, तो अर्थात बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण ये क्या है, बहिष्ठ कोण है, तो इसका तो उत्तर में हो जाएगा, उत्तर 1 और 115। इस तरह से
इसका उत्तर ये पहला वाला हो जाएगा। ये कौन पहला वाला इसका उत्तर हो जाएगा 115। तो पहले आया था 65, देखो 65 भी इसमें विकल्प दिया है ये कौन भी, लेकिन 65 क्या है, बी कौन अंदर वाला, इस चक्रीय चतुर्भुज के अंदर का कौन है, और वो अपन को बहिष्कोण निकालना है बी। तो बी का मान, अब चूंकि ए बी सी, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों मिला के सरल कोण हो जाते हैं, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, सरल कोण। तो इसलिए इनका योग कितना होगा 180 अंश। ये जैसे यहाँ पे ये कोई रेखा है तो इसको यहाँ पे, अब चाहे ये कोण दोनों कोण ये दोनों मिला के सरल कोण हो जाएंगे, तो ये सरल कोण का जोड़ा हो जाएगा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश, तो इतना इतना, तो ये इस तरह से 115 आ जाएगा। इसमें जो ये कोण थे दोनों, कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ए, ये बहिष्कोण और ये अंदर का कोण, इनको रैखिक युग्म भी कहते हैं, ये रैखिक युग्म। तो इसके बगल में लिख देंगे रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये लाइन इसमें और जोड़ लेना है, ये सरल कोण कहलाते हैं या रैखिक युग्म कोण, ये तो ये सरल कोण भी कहलाएंगे और रैखिक युग्म कोण भी कहलाएंगे। तो रैखिक युग्म यानी कि एक रेखा की ये युग्म बना रहे हैं, एक युग्म माने जोड़ा, तो ये रैखिक युग्म कोण है, और रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, इसलिए ये दोनों का योग 180 अंश हो जाएगा। एक कोण अपन को पता है 65 है इस तरफ का, तो उस तरफ का कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब तो इसका उत्तर आ जाएगा 115। अब अपन करते हैं इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पार्श्व चित्र 13.33 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस प्रकार है कि इसकी AB भुजा समानांतर है, ये लाइन खींचिए समानांतर की, इसको कहते हैं समानांतर। AB समानांतर है CD के या DC के, AB समानांतर है CD के या DC के। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब इसके आधार पर ये जो चक्रीय चतुर्भुज बना है और जिसमें AB भुजा CD की समानांतर है, चक्रीय चतुर्भुज एक बार फिर वही, कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और इसकी जो ये भुजा है चक्रीय चतुर्भुज की, एक AB भुजा बनेगी, AB, एक BC, एक CD, एक DA। तो दिया हुआ है कि AB भुजा CD भुजा के समानांतर है DC के। तो अब चूंकि A और D, कोण A प्लस D, ये वाला कोण और ये कोण दोनों बताए गए हैं कि A प्लस D बराबर 180 अंश, क्योंकि AB और CD या DC समानांतर है, और AB और DC समान, तो जब ये कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके जो अंतः कोण होते हैं ये वाले, इनका कोण, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कोई काटती है तो उनके ये अंतः कोणों का योग, ये कोण x प्लस y, ये वाला दोनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है, x धन y बराबर 180 अंश। और क्यों, क्योंकि ये अंतः कोण है, कौन से कोण है, अंतः कोण है, इसलिए इनका योग 180 अंश होता है। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो इसी नियम के आधार पर कि A धन D बराबर 180, क्योंकि A और ये AB और DC समानांतर है, अतः ये कौन से कोण हो जाएंगे, दोनों ये अंदर के कोण हो जाएंगे। तो यहां पे लिख देंगे अंतः कोण है, अंतः कोण है, ये इसका उत्तर हो जाएगा अंतः कोण। यहां पे क्या हो जाएगा, अंतः कोण, यहां का इसका उत्तर हो जाएगा, ये अंतः कोण माने इसके अंदर के कोण है। तो जब अब ये AB, ये वाली रेखा AB है और ये DC है या CD, AB, और ये समांतर रेखा को, ये वाली रेखा ये समांतर, इसको रेखा, तो इनका योग कितना होगा 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि ये अंतः कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोण का योग 180 अंश होता है, इस नियम से ये अंतः कोण हो जाएगा। अब अपन देखते हैं दूसरा वाला, तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा अंतः कोण,
अब अपन देखेंगे इसका दूसरा वाला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण बी धन डी, ये बी और डी ये कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। कौन से कोण है? सम्मुख कोण है। बी धन डी बराबर 180, ये 100, तो दो सम्मुख कोणों का योग 180 अंक होता है। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, ये चक्रीय चतुर्भुज ए बी। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो इसमें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है बी और डी। बी और डी 180 अंश है। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे सम्मुख कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? सम्मुख, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ये यहां पे खाली स्थान में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आ जाएगा। कोण बी धन कोण डी बराबर 180। कोण बी और डी ये दोनों का योग कितना? 180। ये क्यों है? क्योंकि ये चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और चूंकि नियम होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, या वो संपूरक कोण होते हैं। तो संपूरक का मतलब कि दो कोणों, ऐसे दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण एक दूसरे के कैसे हैं? ये सम्मुख कोण है, एक दूसरे के सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो दूसरा वाला, पहले खाली स्थान में अंतःकोण आ जाएगा, दूसरे में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आ जाएंगे। अब तीसरा है कि कोण ए बराबर बी। कोण ए बराबर बी, इसमें दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर बी क्यों ऐसा क्यों है कि कोण ए बराबर बी क्यों है? ए बराबर बी है क्योंकि कोण ए धन डी, जो ए धन डी है कोण, ये और ये वाला कोण, ये अंतःकोण दोनों कैसे है? ये इनका योग कितना है? 180 अंश है। जैसे कोण ए धन डी बराबर 180 अंश। इस प्रकार से इसका जो कोण का मान है, ये बी धन डी बराबर भी कितना है? देखो, बी धन डी बराबर भी 180 अंश है, ए धन डी बराबर भी 180। ये दोनों अपन देख चुके हैं इस वाले में। देखो इधर से, अब इसको यहां पे अपन लिख लेते हैं, यहां पे इस वाले को लिख लेते हैं, पहले वाले को। ये तो सही है कि ए धन डी बराबर 180 अंश। क्योंकि ये दो समांतर है, ये इसका अंतःकोण है। दूसरा, बी धन डी बराबर 180 अंश, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ये दोनों सही है। तो अब ये दोनों लाइनें अपन लिख लेते हैं, ये वाली, इसको हल करने के लिए। कोण ए धन बी, कोण बी बराबर 180 अंश। दूसरी चीज ये वाली, कोण बी धन डी बराबर 180 अंश। अब ये दोनों बराबर है, चूंकि दोनों बराबर 180 अंश, 180 अंश है। तो अब ये कोण ए धन डी, तो अब ये वाला एक दोनों 180 अंश है। तो अब ये दोनों 180, तो अब इसको बड़ा, क्योंकि ए धन डी बराबर है बी धन डी के, ए धन डी बराबर भी 180 अंश है, बी धन डी बराबर भी 180 अंश। इनसे दोनों से अपन क्या निष्कर्ष में निकलेंगे? ये कोण ए धन कोण डी, कोण ए धन डी बराबर किसके हो जाएगा? कोण बी धन कोण डी के, बी धन डी। ये तो अब ये बी धन डी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अब ये वाला ए धन डी, यहां देखो ए धन डी यहां से आ गया 180 अंश है, बी धन डी ये 180 अंश है। जब दोनों 180 अंश है तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, दोनों का योग। तो ए धन डी बराबर बी धन डी बराबर
180 अंक है। तो अपन अब क्या कर सकते हैं, इसको डी से डी काट दिया। तो जब देखो अगली लाइन में मान लो इसको ना लिखे अभी एक बार, अब इसको डी से डी काट दिया, बराबर है दोनों, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर बी। तो कोण ए बराबर बी कब हुआ, जब कोण ए धन डी बराबर किसके है, कोण बी धन डी के। यहां पर आ जाएगा उत्तर इसका कोण बी धन कोण डी, यानी यहां पे खाली स्थान में क्या भर जाएगा, बी धन डी। ए धन डी बराबर किसके है, बी धन डी के। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी धन डी। यही लिखना है इसमें कि यानी इन बातों को सही करना है। तो कैसे ये सही होंगे, कोण ए बराबर कोण बी है, तो कोण ए बराबर बी आ गया। क्यों आ गया, जब अपना ए धन डी बराबर कितना है, बी धन डी है, तो ए धन डी बराबर है बी धन डी, तभी ये ए बराबर बी आया, यानी ए बराबर बी है। क्यों है, क्योंकि ए धन डी बराबर है बी धन डी, और बी धन डी है तो डी से डी कट गया तो ए बराबर बी आ गया, तो ए बराबर बी, इसको उल्टा भी। इस प्रकार से ये तीनों इसके खाली स्थान पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी धन डी भर देंगे, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे अपन अंतःकोण। इस प्रकार से ये पहला और दूसरा प्रश्न हो जाएगा। अब अगला प्रश्न अपन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।